आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। कहानी का टॉपिक है बुद्ध, अर्थात भगवान गौतम बुद्ध। उनके जीवन का मैं परिचय आज आपको कुछ शब्द में देता हूँ। इनके पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन। ये उस समय कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे और इनको बहुत बुढ़ापे में एक संतान हुई। शुद्धोधन राजा के जो जीवन साथी थी उनका नाम था महामाया। और जब ये जीवन के बुढ़ापा अवस्था में गए तब इनको एक संतान प्राप्त हुई और उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब छोटे ही थे उस समय बहुत सारे ज्योतिषों को अलग अलग शहरों से बुलाया गया। सब ज्योतिषों ने हाथ देखा, किसी ने कहा राजा बनेगा, किसी ने कहा सम्राट बनेगा, किसी ने कहा चक्रवर्ती बनेगा। लेकिन एक 12 साल का ज्योतिषी था, उसका नाम था कुदन्ना। उसने हाथ देखकर बताया कि राजा आपका बेटा सन्यासी बनेगा। तो राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने पूछा कि इसके ऊपर कोई कुछ उपाय है क्या बोले। ज्योतिष ने बताया इसके लिए आजू बाजू पूरा झूठा संसार रखो बोले। इसको हर ऋतु में अलग अलग महल में रखो बोले। बारिश के लिए अलग महल, ठंडी के दिन अलग महल, धूप के दिन में अलग महल। इसको कभी दुख ना होना चाहिए बोले, क्योंकि दुख होने के बाद इसके मन में संन्यास जागरूक हो जाएगा कि एक आदमी संन्यास ले लेगा बोले। इसको कभी बूढ़ा आदमी नजर नहीं आना चाहिए, इसको कभी मृत्युशैया नहीं दिखनी चाहिए, इसको कभी कोई सन्यासी नहीं दिखना चाहिए। इसके आजू बाजू सब सुंदर युवतियों को रखो और इसको शराब पिलाओ, इसके अगल बगल पूरा झूठा संसार रखो। राजा ने फिर ज्योतिष की बात मान ली और उसके बाद वही किया जो ज्योतिष ने कहा था। तो सिद्धार्थ के लिए अलग ऋतु में अलग अलग महल बनवाए गए। लेकिन कहते हैं कि नियति का लिखा कोई टाल नहीं सकता और वो समय आ गया जो नहीं होना था। उस समय ऐसी प्रथा थी, परंपरा थी कि अगर कहीं महोत्सव होता है तो उसका उद्घाटन राजकुमार करते थे, युवराज करते थे। तो एक समय एक महोत्सव में सिद्धार्थ को एक उत्सव का उद्घाटन करने जाना था। तो वो दिन फाइनली आ गया। सारथी ने बोला कि सिद्धार्थ आप रथ पर आ जाओ, सवार हो। और रथ निकलने लगा। रथ निकलने से पहले शर्त राजा ने ऐसी रखी थी कि जहाँ से भी सिद्धार्थ का रथ जाएगा उस रास्ते में कहीं कोई मृत्युशैया रास्ते में ना आए, कोई बूढ़ा आदमी सामने ना आए और किसी भी पेड़ को पीला पत्ता अलाउड नहीं था। सब तरफ हरियाली रखा जाए, क्योंकि वो महल के आजू बाजू में जैसा दिखता था वैसा ही उसको नजर आना चाहिए। क्योंकि अगर पीला पत्ता दिखता था तो उसके मन में संन्यास तुरंत जागरूक होता था। कुछ देर जाते समय सिद्धार्थ ने सबसे पहले एक आदमी कुंभ करते हुए झुकते हुए चलते देखा। उसने सारथी को बोला कि सारथी रथ रोक बोले, ये आदमी ऐसा झुककर क्यों चल रहा है। सारथी ने कहा कि मुझे अलाउड नहीं है आपको बताना। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा मुझे बताना ही पड़ेगा। वो सारथी ने बताया मरता क्या मैं करता कि ये आदमी बूढ़ा हुआ है इसलिए झुक कर चल रहा है। बोले बुढ़ापा क्या होता है। सिद्धार्थ को कभी बुढ़ापा ही नहीं पता था, क्योंकि सब भोग विलास में उसकी ज़िंदगी कट रही थी। तो कहा ये बुढ़ापा क्या होता है। तब सारथी ने बताया कि जब हम जन्म लेते हैं तो जैसी बाल अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, वैसे कुछ समय बाद जवान अवस्था होती है, उसके बाद आखिरी जो अवस्था होती है वो बुढ़ापा अवस्था होती है। सिद्धार्थ ने कहा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा। सारथी ने कहा सबको होना पड़ता है। सबसे पहला जिंदगी का दुख उस समय हुआ। रथ कुछ देर आगे चलता गया, फिर एक मृत्युशैया आगे से गुजर रही थी। सिद्धार्थ ने कहा कि सारथी रथ रोको। रथ रोका गया। पूछा सिद्धार्थ ने इस आदमी को ऐसे लेट के कंधे पर बांधकर क्यों ले जा रहे हो। सारथी ने जवाब दिया ये आदमी मर गया है, इसके शरीर से प्राण निकल चुके हैं। बोले ये मरना क्या होता है। सिद्धार्थ ने पूछा ये मरना क्या होता है। सारथी ने कहा ये बुढ़ापे के बाद की अवस्था होती है। सिद्धार्थ ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा। सारथी ने कहा सबको मरना है, जिसने भी जन्म लिया है उसको फाइनली मरना है। फिर जो नहीं देखना था वो उनके सामने आया। एक आदमी गिरवे वस्त्र धारण करते हुए झूले उठा के बांध के जा रहा था। भगवान ने पूछा सारथी रथ रोक, ये आदमी गिरवे वस्त्र धारण करके क्यों जा रहा है। सारथी ने कहा इसने संसार का सत्य जान लिया है। संसार सब मोह माया क्लेश से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है, इसलिए इसके सत्य की खोज करने, सुख की खोज करने निकल पड़ा है। इसलिए इसने संसार त्याग दिया है।
तो उस दिन हुआ यूँ, सिद्धार्थ जिस महोत्सव में जाना था उनको, उस महोत्सव में वो नहीं गए, वहाँ से रथ पलटा के घर आ गए। और उसी दिन शाम में उनकी बीवी यशोधरा, उनकी पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा राहुल, इनको छोड़ के, और इतना बड़ा जो राजपाट था कपिलवस्तु का, उनके पिताजी का, वो सब त्याग करके वो जंगल में चले गए सत्य की खोज करने। तो कुछ दिन दिन पर दिन बीतते गए, 12 साल बीते। उसके बाद जब सिद्धार्थ घर पर आए, द्वार खटखटाया, यशोधरा ने द्वार खोला। यशोधरा ने जैसे ही द्वार खोला तो यशोधरा लिपट गई सिद्धार्थ से और बोली, आप इतने दिन कहाँ थे, आप बता के नहीं जा सकते थे क्या? बोले। लेकिन ये सिद्धार्थ ने बोला कि मैं अगर तुझे बताता तो क्या तू मुझे जाने देती? बोले कहाँ गए थे? बोले भगवान की खोज करने गया था। तो यशोधरा ने कहा कि क्या भगवान घर में नहीं मिलते थे क्या? सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि जंगल जाके ही तो पता चला कि भगवान घर पर भी होते हैं। बोले लेकिन देख, बोले यशोधरे, गया कोई और था, वो लौटा नहीं है, जो लौटा वो कोई और है। बोले जब गौतम 12 साल के बाद जब घर पर लौटे तो उनको बोधिसत्व प्राप्त होकर वो बुद्ध कहलाए गए और भिक्षा मांगकर अपनी पूरा बाकी का जीवन अपना उसका दिखाया उन्होंने। तो कहानी का सारांश जो है, उनका नाम बुद्ध नहीं था, उनका नाम था सिद्धार्थ। लेकिन उन्होंने जो विपश्यना की, जंगल में जाकर जो सत्य की खोज की, जो दुख के मार्ग उन्होंने ढूंढे, उनको जब बोधिसत्व प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध कहलाए थे, उनका नाम बुद्ध नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध का जो सफ़र था, उस सफ़र के लिए सबसे पहला क्या था, सिद्धार्थ ने जिंदगी में एक ही चीज़ बदली, विचार। कहानी का मतलब ये है कि अगर एक विचार बदलने से आपकी ज़िंदगी में पूरा भूजा ला सकता है, और उस विचार से अगर सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बना जा सकता है, तो आप भी बुद्ध बन सकते हैं।